दोस्त अप्रैल के मंथ में आईक्यू ब्रांड ने एंट्री मारी है अपने दो ज़बरदस्त जो है आप इन्हें बोल सकते हो स्वीट सिंपल और बढ़िया शानदार जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन्स के साथ, जहां पे एक तरफ इनका Z10 सीरीज़ का Z10 और दूसरी तरफ दोस्तों इसी का छोटा भाई Z10X इन्होंने लॉन्च किया है। और आप तो जानते हैं जैसे कि आईक्यू ब्रांड अपने आप में जो है बहुत ही जो है पॉपुलर ब्रांड है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है स्मार्टफोन्स बनाने के मामले में, और गेमर्स को टारगेट करते हुए हमेशा से ही दोस्तों अमेजिंग स्पेसिफिकेशन देता आया है। और इस बार आपको परफॉर्मेंस ही नहीं, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा साथ में एक बढ़िया सी अमेजिंग सी बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ब्रांड का कहना है कि ये दोनों स्मार्टफोन जो हैं उन्हीं के ब्रांड के पहले ऐसे इंडस्ट्री के स्मार्टफोन्स हैं जिनमें आपको एक फ़ोन में अबव 7000 mAh बैटरी, दूसरे फोन में दोस्तों अबव 6000 mAh बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो सारी चीज़ों को मैं फर्दर जो है डिटेल आज के इस रिव्यू के वीडियो में कवर अप करूँगा ही, लेकिन उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी हिट कर लो, नोटिफिकेशन भी ऑल कर लो, ताकि हमारी बनाई सभी अपकमिंग टेक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपका बैक टू बैक आ जाया करें। दोस्तों मेरा नाम है शुभम, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गेयर्स ऑफ टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस लेट्स दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन बताने से करूँगा। जो डिस्प्ले के मामले में पहले अगर हम आईक्यू का ये Z10 वाले स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले आपको 6.77 इंचेस की जो है एमोलेड पैनल के साथ देखने को मिल जाएगी। और अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो मैक्सिमम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। और इस फोन में अगर पीक ब्राइटनेस आपको बताऊँ तो ब्रांड का कहना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। और HBM मोड पर जो एक्चुअल पीक ब्राइटनेस है तो आप सनलाइट वगैरह में यूज़ करेंगे तो वो जो है 39 निट्स तक जो है चली जाती है। और यहाँ पे HDR10+ का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और एक जो कमाल का फीचर है वो है कि 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग का भी फीचर आपको देखने को मिल रहा है, ताकि आप लो वाइट लाइट वगैरह में काफ़ी लंबे समय तक अपना स्मार्टफोन यूज़ करो तो आपकी आंखों को स्ट्रेन ना पड़े। तो ये वाला इसलिए आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया है Z10 वाले स्मार्टफोन में। वहीं पे साथ में अगर हम Z10X वाले स्मार्टफोन की भी डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन देखें तो वहाँ पे 6.7 इंचेस की आपको सिर्फ HD+ पैनल के साथ आने वाली डिस्प्ले मिल रही है। वहाँ ध्यान रखिएगा फुल HD+ पैनल के साथ डिस्प्ले नहीं है और ना वहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले दे रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा दोस्तों वो अंडर 15,000 का स्मार्टफोन है, डेट्स वाई। और रिफ्रेश रेट सेम है वहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको सपोर्ट वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। और उस फोन में जो है बाकी जो पीक ब्राइटनेस है वो आप टू जो है 1050 निट्स तक चली जाती है HBM मोड पे। तो एक फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले है, एक फ़ोन में HD+ डिस्प्ले है, बस यही एक डिफ्रेंसिएशन है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊँ इन दोनों स्मार्टफोन्स के जो है अगर कुछ जो है ओवरऑल लुक्स के बारे में या बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो लुक्स के बारे में तो दोस्तों दोनों के दोनों फ़ोन्स में आपको बैक साइड से जो है इन्होंने जो है पॉलीकार्बोनेट फ्रेंच के साथ ही लुक्स वगैरह इनकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह प्रोवाइड करी है। और फ्रंट साइड से अगर आप Z10 वाले स्मार्टफोन को देखेंगे तो उसमें भी बहुत ही मिनिमल से आपको बेजल देखने को मिल जाएंगे, जिसके से बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको जो है एट अ टाइम ऑफ गेमिंग या मल्टीमीडिया कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे देखने को मिल जाएगा। और दूसरे वाले फ़ोन में भी जो है फ्रंट डिस्प्ले आपको जो है पंच होल डिस्प्ले के साथ ही देखने को मिल जाएगी। उसके भी जो है आप देखेंगे तो बेजल्स वगैरह बहुत ही मिनिमल से हैं। और स्क्रीन टू बॉडी रेशो जो है दोनों के दोनों फ़ोन्स का मुझे अब जो है 92% से ऊपर ही देखने को मिला है। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, स्पेशली अगर Z10 वाला स्मार्टफोन आप लेते हैं तो। और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें इन दोनों स्मार्टफोन्स के अगर जो है परफॉर्मेंस के मामले में दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर जो चिपसेट्स है वो थोड़ी डिफरेंट है। अगर मैं सबसे पहले आपको Z10 वाले स्मार्टफोन के अंदर चिपसेट बताऊँ तो वहाँ पे आपको जो है स्नैपड्रैगन की 7S Gen 3 वाली चिपसेट देखने को मिल जाती है। और वहीं पे Z10X वाले स्मार्टफोन में चिपसेट है वो आपको Dimensity की 7300 वाली चिपसेट मिल रही है। वैसे दोनों चिपसेट 44 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन बेस है, लेकिन अगर आप ऑनटू स्कोर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो जो Z10 वाली चिपसेट का ऑनटू स्कोर है वो अब 8 लाख तक निकल के आता है। और ये अभी तक की जो है इस वाले स्मार्टफोन में सबसे ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी स्मार्टफोन में ये चिपसेट लगी हुई थी तो वो ऑनटू स्कोर जो है सिर्फ 7.5 लाख तक ही जो है रह के रहा था। लेकिन इस वाले स्मार्टफोन में पूरी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ चिपसेट का आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा ऑनटू स्कोर तभी निकल के आ रहा है। वहीं पर जो दूसरा वाला स्मार्टफोन है दोस्तों उसका जो ऑनटू स्कोर है वो आपको यहाँ पे ब्रांड ने बोला है कि 6 लाख से 6,50,000 के बीच में जो है देखने को मिल जाएगा। तो गेमिंग करवाने के मामले में दोनों चिपसेट जो है बढ़िया तरीके से केपेबल हैं। आप आराम से जो है दोनों के दोनों चिपसेट से हाई सेटिंग्स पर गेमिंग वगैरह कर और मल्टीटास्किंग वगैरह भी आप बहुत ही स्मूथर वे में जो है दोनों चिपसेट्स के साथ जो है अपनी कर पाएंगे। और सारे गेम्स जो कि मोबाइल के हैं वो आपको जो है 60 FPS आपकी गेमिंग वगैरह करा देंगे। 90 FPS का मोड जो है अभी इनएक्टिव है, हो सकता है आने वाले टाइम के किसी अपडेट के जरिए आपको 90 FPS भी गेमिंग देखने को मिल जाए दोनों के दोनों फ़ोन्स में। और वहीं पे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में जो है थर्मल्स भी काफ़ी जो है आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप Z10 वाला स्मार्टफोन देखेंगे तो वहाँ पे ब्रांड का कहना है कि आपको ग्रेफाइट शीट भी थोड़ी सी जो है 7800 mm² की देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप लॉन्गर वगैरह गेमिंग सेशंस करेंगे लॉन्गर टाइम तक तो आपको थर्मल्स वगैरह के ऐसे हीटिंग इशूज़ वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। हीट डिसिपेशन वगैरह सब कंट्रोल्ड है Z10 वाले स्मार्टफोन में। तो ओवरऑल दोस्तों गेमिंग वगैरह या मल्टीमीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन ले रहे हो तो बोथ स्मार्टफोन्स आर फुली केपेबल टू हैंडल एनी टाइप ऑफ जो
है हैवी ड्यूटी टास्क। और उसके बाद हमें नेक्स्ट अगर आपसे बात करूँ इन दोनों स्मार्टफोन्स के अगर बैटरी लाइफ की, जो कि यूएसपी है दोनों की दोनों स्मार्टफोन्स की, क्योंकि आईक्यू जब भी स्मार्टफोन्स बनाता है हमेशा, जैसे मैं आपको अपने हैवी वीडियो में बताया कि वो गेमर्स को टारगेट करते हुए स्मार्टफोन बनाता है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया और इस बार तो बहुत ही अच्छी तरह से रखा गया है। डेट्स वाई अगर आप आईक्यू का Z10 वाला स्मार्टफोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको अभी तक की इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट बैटरी कैपेसिटी 7300 mAh की देखने को मिल जाएगी और साथ में 90 वाट का फास्ट चार्जर अडेप्टर भी उन्होंने आपको इन द बॉक्स प्रोवाइड कर दिया है। और वहीं पे अगर आप इसका छोटा भाई Z10X वाला स्मार्टफोन लेते हैं तो उस फ़ोन में दोस्तों आपको बहुत ही ज़बरदस्त 6500 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी और वहाँ पर 45 वाट का फास्ट चार्जर अडेप्टर आपको मिल रहा है। तो दोनों में से कोई भी फ़ोन लीजिए, आपको बहुत ही अमेजिंग बैटरी लाइफ जो है दोनों स्मार्टफोन्स ने जो है ब्रांड ने देने की कोशिश की है। अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आराम से आप जो है 2 दिन तक का बैटरी बैकअप निकाल सकते हैं। एक्सट्रीम यूसेज पे भी दोस्तों आपका 1.5 से 2 दिन तक बैटरी बैकअप आराम से निकल जाएगा और जल्दी अगर बैटरी ड्रेन भी होती है तो इतना हाईएस्ट 90 वाट का आपको फास्ट चार्जर दे ही रखा है Z10 वाला स्मार्टफोन लेते हैं तो ओवरऑल बैटरी एंड बैटरी कैपेसिटी के मामले में ब्रांड ने यहाँ पे बहुत जो है गेमर्स को इतनी अच्छी बैटरी लाइफ देकर खुश कर दिया है, ये मैं कहना चाहूँगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें इन दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के, अब अगर कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन की, तो मैंने पहले भी अपने हर एक वीडियो में बोला है कि आईक्यू के जब भी फ़ोन्स आते हैं तो ये सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन्स ही निकालते हैं, फोकस सिर्फ परफॉर्मेंस की तरफ रहता है। कैमरा सेंट्रिक फ़ोन तो इनके नहीं होते, लेकिन कुछ टाइम से थोड़ा एक कोशिश कर रहे हैं कि अपने कैमरा के सेंसर्स वगैरह भी थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं। तो इस बार भी अगर इन दोनों फ़ोन्स में आप किसी के साथ भी जाएंगे तो आपको डुअल साइड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जो है। और उसमें प्राइमरी कैमरा आपको इन्होंने जो है 50 मेगापिक्सल का ही प्रोवाइड कराया है। सेकेंडरी कैमरा सिर्फ आपको 12 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के तौर पर प्रोवाइड कर दिया है, उसकी कोई वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एक ही जो है आपको प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का ही इन्होंने दिया है, लेकिन इसमें सेंसर जो है कमाल की बात है सोनी का आपको देखने को मिल जाएगा विच इज़ IMX882। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कैमरे की परफॉर्मेंस के बारे में कि दोनों में से कोई भी फ़ोन लीजिए तो आपको जो है यहाँ पे एक अबव एवरेज रिजल्ट ही देखने को मिल जाएंगे एट ए टाइम ऑफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के टाइम पे। और ऐसा खत्म सा भी कैमरा नहीं है क्योंकि सोनी का सेंसर लगा है तो कुछ तो आपको अच्छे रिजल्ट ही वो अचीव करवाएगा। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें, दोनों में से कोई भी फ़ोन लेंगे तो आपको 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे कैमरा के अंदर वही जो अदर बजट सीरीज़ के स्मार्टफोन के अंदर आपको मोड्स मिलते हैं वही आपको इन दोनों फोन में देखने को मिल जाएंगे। प्रो मोड है, दोस्तों पोर्ट्रेट मोड है, टाइम लैप्स है, पैनोरामा है, नेटिव 50 मेगापिक्सल का मोड है, लो लाइट मोड है। तो ये सब आप देख लेना अंदर की कैमरा की सेटिंग्स वगैरह में जाके। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें दोनों के दोनों फ़ोन्स के जो है, अगर हम रैम की या स्टोरेज टाइप की, तो LPDDR4X रैम ही आपको जो है दोनों फ़ोन में देखने को मिलती है, लेकिन स्टोरेज टाइप में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है यहाँ पे। अगर आप आईक्यू का Z10 वाला स्मार्टफोन लेते हैं वहाँ पे स्टोरेज टाइप 2.2 है और UFS की, और अगर आप Z10X वाला स्मार्टफोन लेते हैं तो यहाँ पे UFS की 3.1 वाली स्टोरेज टाइप। अब ये मेरे को समझ में नहीं आया ब्रांड का क्या लॉजिक था कि जिसमें सबसे अच्छी चिपसेट है, अच्छी बैटरी लाइफ है, वहाँ पे आपको स्टोरेज टाइप उन्होंने कम दी है, 2.2 वाली दी है, और जो थोड़ा सा लोअर वेरिएंट है उसके अंदर आपको 3.1 स्टोरेज टाइप दी है। तो ये तो मुझे ब्रांड का जो है कुछ समझ में नहीं आया मेथड देने का स्टोरेज टाइप के वहीं पे। अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ और बात करें हम दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ जो है OS की या UI की, तो दोनों के दोनों फ़ोन्स जैसा कि आप जानते हैं कि आईक्यू के फ़ोन्स या वीवो के फ़ोन होते हैं फन टच OS पे बेस होते हैं। तो फन टच का लेटेस्ट वर्जन 15 आपको देखने को मिल जाएगा और दोनों के दोनों फ़ोन्स में जो है एंड्रॉइड लेटेस्ट वर्जन 15 डाला हुआ है। और ब्रांड का कहना है अपग्रेडेबिलिटी के बारे में, दोनों फ़ोन्स में आपको 2 साल की मेजर OS अपडेट्स और 3 साल की आपको गूगल की तरफ से सिक्योरिटी पैच की अपडेट भी देखने को मिल जाएंगी। तो एंड्रॉइड 15 तो है ही, तो 17 तक दोनों फ़ोन्स जो है आराम से चले जाएंगे। और इसके बाद हम आगे बात करें अगर दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ जो है अगर जो है AI फीचर्स की भी, तो AI के मामले में भी दोस्तों ब्रांड ने बोला है कि सारे जो भी बेसिक AI फीचर्स जो है ट्रेंडिंग चल रहे हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च हो गया या फिर AI नोट्स असिस्ट वाला हो गया और या फिर मैजिक इरेजर वाला फीचर हो गया, ये सब आपको जो है दोनों में से कोई फ़ोन लीजिए ये सब उन्होंने डाल के दिए हैं। तो ये भी आप अंदर जाके जब सेटिंग्स में देखेंगे AI के फीचर्स आप चेकआउट कर लीजिएगा, सब आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब नेक्स्ट अगर बात करें दोनों के दोनों फ़ोन्स की कुछ सेंसर्स की, तो दोनों में से कोई फ़ोन लेते हैं तो आपको जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, फेस ID अनलॉक का फीचर तो है ही, तो आराम से बढ़िया तरीके से दोनों सेंसर्स काम करते हैं। कनेक्टिविटी फीचर भी साथ में आपको बता दूं तो दोनों के दोनों फ़ोन्स में आपको 5G के टोटल 10 बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है, बाकी ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन आपको दोनों मिल जाता है, और यहाँ पे डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग है और वाईफाई 6 का भी सपोर्ट है, और यहाँ पे आपको आयर ब्लास्टर का सपोर्ट भी दोनों के दोनों फ़ोन्स में देखने को मिल जाएगा। NFC नहीं है और FM रेडियो का सपोर्ट नहीं है और नोटिफिकेशन लाइट का भी कोई सपोर्ट नहीं है, इस चीज़ का खास ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हम कुछ एडिशनल फीचर भी साथ में डिस्कस कर लें, तो वाइड बैंड L1 का सपोर्ट आपको मिलता
है, लेकिन सिर्फ Z10 वाले स्मार्टफोन में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे HDR10+ का भी सपोर्ट है और वहाँ पे एमोलेड पैनल भी लगा हुआ है। और यहाँ पे आप नेटफ्लिक्स पर प्राइम वगैरह वीडियो बड़ी तरीके से जो है फुल जो है HD पे अपने एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर स्लिम शॉट की बात करूँ तो दोनों के दोनों फ़ोन जो है डुअल नैनो सिम कार्ड को सपोर्ट करते हैं, तो मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं लगा सकती, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और दोनों के दोनों फ़ोन्स में IP रेटिंग की बात कर लें तो IP65 की रेटिंग आपको मिल जाती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर जिस प्राइस ब्रैकेट के ये फ़ोन है, जैसे अगर Z10 की बात करें तो वो अंडर 20,000 का फ़ोन है, तो वहाँ पे IP68 और 69 रेटिंग अब कॉमन हो गई है, वो भी मिल रही है अदर ब्रांड से नहीं, तो ब्रांड को शायद वो देनी चाहिए थी, बट इट्स ओके गाइस। यहाँ पे अगर कॉस्ट कटिंग ब्रांड ने की है IP रेटिंग देने के मामले में। और दोनों के दोनों फ़ोन्स में आपको जो है वो स्टार वैल्यू विद इन द लिमिट्स ही देखने को मिल जाएगी। तो बस यही है दोस्तों दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स की कुछ एडिशनल फीचर्स विच आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। और इसके बाद दोस्तों एटलास में अगर हम बात करें दोनों के दोनों फ़ोन्स के जो है अब कुछ प्राइस की, तो दोनों के दोनों फ़ोन्स में वैसे जो है 3 प्राइस रेंज आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। अगर Z10 वाले स्मार्टफोन की बात करें सबसे पहले, तो बेस वेरिएंट जो है उसका 8/128 GB से स्टार्ट हो रहा है, फिर मिड वेरिएंट 8/256 से, टॉप वेरिएंट जो है 12/256 का है। बेस वेरिएंट की प्राइस जो है वो आपको अंडर 20,000 ही देखने को मिल जाएगी। और उस जो Z10X वाले स्मार्टफोन की अगर बात करें तो उसमें भी आपको 3 ऐसे ही सेम जो है वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। उसके जो बेस वेरिएंट की प्राइस है दोस्तों वो आपको जो है 12,500 समथिंग देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन पर मैं आपको सब दिखा ही रहा हूँ अलॉन्ग विद बैंक ऑफर्स वगैरह जो भी चल रहे हैं। तो ये जो भी इन दोनों स्मार्टफोन्स के रिलेटेड जो भी रेलिवेंट लिंक्स हैं वो मैंने आपको सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करते हैं, तो बाद में उनको फर्दर आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो एट लास्ट में अब चलते मेरा भी क्या फाइनल ओपिनियन है दोस्तों इस iQOO की नई Z10 सीरीज़ के इन दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में ये आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन चाहिए, वो भी गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप डेडिकेटेड जो है कोर गेमिंग करने के लिए एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन देख रहे हो, आपका बजट या तो अंडर 20,000 है या अंडर 15,000 है, तो डेफिनेटली आपको इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन जो है कंसिडर ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों स्मार्टफोन जो हैं एक ऐसे ब्रांड ने बनाया है जो डील ही जो है सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन में करते हैं और मास्टर हैं अपने आप में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन बनाने के मामले में। और स्पेशली दोस्तों जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी गेमिंग करने के लिए अच्छा आपको स्मार्टफोन चाहिए तो 2 चीज़ आपको चेकआउट करनी है। एक नंबर 1 उसमें अच्छी आपको पावरफुल जो है गेमिंग चिपसेट मिल रही हो, और दूसरी उसके अंदर एक जो है लंबी बैटरी लाइफ को मिल रही हो। तो दोनों के दोनों फ़ोन्स में जैसा कि आपने देखा, चाहे आप iQOO का Z10 वाला स्मार्टफोन लीजिए, Z10X वाला लीजिए, आपको दोनों फ़ोन्स में जो है बढ़िया चिपसेट्स मिल रही हैं। एक फ़ोन में आपको जो है स्नैपड्रैगन की 7S Gen 3 मिल रही है, दूसरे फ़ोन में भी आपको जो है Dimensity 73 चिपसेट मिल रही है, जो कि बढ़िया तरीके से कैपेबल है आपको सारे के सारे मोबाइल गेम्स जो है हायर सेटिंग्स पर खिलवाने के मामले में। और सेकंड जो हम आपको क्राइटेरिया चेक करना है जो है हाईएस्ट बैटरी लाइफ, तो वो तो इन दोनों फ़ोन्स में दोस्तों USB है ही, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस ही जो है इसी USB के साथ हुए हैं। दोनों के दोनों फ़ोन्स में आज जो है आपको बढ़िया जो है शानदार बैटरी लाइफ मिल रही है। आप किसी भी स्मार्टफोन के साथ अगर जाते हैं तो बस फाइनल चॉइस आपको ये देखनी है कि आपका बजट जो है किस स्मार्टफोन को लेने के लिए सबसे ज़्यादा अलाउ करता है। और अगर आपका 15,000 के प्राइस रेट में बजट आ रहा है तो आप iQOO का Z10X वाला स्मार्टफोन लीजिए। मतलब स्टोरेज टाइप भी आपको 3.1 वाली मिल रही है, तो डेटा ट्रांसफर भी आप फास्टर वे में कर पाएंगे। तो प्राइस रेट में आपका जो है बजट है तो आप इसका Z10 वाला स्मार्टफोन भी ले सकते हैं। वहाँ पर डिस्प्ले भी अच्छी है, चिपसेट भी अच्छी है, बैटरी लाइफ तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी की उस फ़ोन की है 73 mAh वाली, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। तो ये फाइनल चॉइस मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, और सभी रेलिवेंट लिंक्स आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनको जाके भी फर्दर चेकआउट कर लीजिएगा। हमारे आज के इस रिव्यू का वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये रिव्यू का वीडियो ऑन बोथ ऑफ दिस स्मार्टफोन, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आपसे यूँ ही मिलता रहूँगा आने वाले टाइम में इस तरह के नए टेक वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड। थैंक यू वेरी मच गाइस।